यहाँ सब कुछ तो बस इत्तेफाक था जब आदमी ने देखा कि कुछ बीन्स टेबल पर लुढ़क रही हैं। लेकिन ये छोटी सी बात एक डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी। वो चौकी जिसे वो लोग गार्ड कर रहे थे खतरनाक तरीके से एक साइड को झुकी हुई थी, और उससे भी बड़ी बात उनकी रोटेशन ड्यूटी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन कोई आया ही नहीं। अब हालात ये थे कि पीने का पानी खत्म हो चुका था और फ्रिज में रखा खाना भी नाम मात्र का बचा था। 4 लोगों की टीम अब बस जिंदा रहने जितना खा रही थी। उसी दिन जैक ने समंदर में कुछ अजीब देखा। एक जहाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रडार पर उसकी कोई हलचल नहीं थी। कैप्टन ने फौरन अलर्ट होकर कम्युनिकेशन ऑफिसर लाशी को भेजा कि पता करो कौन है, लेकिन सामने से कोई जवाब ही नहीं आया। जैक को लगा शायद यही वो जहाज है जो उनकी रोटेशन के लिए आया है, लेकिन कैप्टन ने अलार्म बटन दबा दिया। सभी सोल्जर्स को गन टर्रेट्स की तरफ भेजा गया और सबकी धड़कनें तेज हो गईं। इंजीनियर भी दौड़ता हुआ डेक पर आ गया। कैप्टन ने सोचा अगर ये अपने ही लोग हुए और हमने गलती से हमला कर दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जैक को स्पीड बोट दी गई और सेफ्टी के लिए एक पिस्टल भी। जैक जैसे जैसे उस जहाज के पास गया उसे समझ ही नहीं आया कि ये तो वही जहाज है जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल शांत बेजान सा खड़ा था। उसने चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जैक ने जहाज पर चढ़ने का फैसला किया। पिस्टल निकालकर वो धीरे धीरे ब्रिज की तरफ बढ़ा। वॉकी टॉकी से कैप्टन को जानकारी दी, लेकिन फिर डर के मारे उसका साउंड ऑफ कर दिया। ब्रिज अंदर से पूरी तरह तहस नहस था। सारे वायरिंग और सिस्टम बर्बाद हो चुके थे। लगता था इस जहाज पर महीनों से कोई था ही नहीं। सर्च करते हुए जैक को बहुत सारा खाना मिला और एक रूम में 4 सोल्जर्स की यूनिफॉर्म बिल्कुल ठीक से रखी हुई। यही वो लोग थे जो उनकी जगह लेने आए थे, लेकिन अब वो सब कहाँ चले गए। दूसरी तरफ कैप्टन बार बार जैक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक भूल चुका था कि उसने वॉकी टॉकी बंद किया हुआ है। नियमों के मुताबिक अगर जवाब ना मिले तो उस अनजान जहाज को तबाह कर देना होता है। क्योंकि टर्रेट्स की रेंज से बाहर था, कैप्टन ने वो खतरनाक हथियार लॉन्च करने का फैसला किया, जिसके लिए 2 चाबियों की जरूरत थी। लाशी ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मजबूरी में चाबी दे दी। कैप्टन ने दोनों चाबियां लगाई और लॉन्च कोड एक्टिवेट कर लिया। फायर करने से पहले उसने आखिरी बार जैक को कॉल किया, और उसी वक्त जैक को अचानक याद आया कि उसने वॉकी टॉकी ऑन ही नहीं किया था। जैसे ही उसने डिवाइस चालू किया, कैप्टन की आवाज आई। खतरा टल गया। जैक ने स्पीड बोट से उस भूतिया जहाज को खींचकर वापस लाया।